पुष्प है और ये वहीं खिलता है जहाँ पर इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। कुछ देर पहले तो आप हीरा सर के साथ आनंद ठाकुर के घर में गई थी और अभी आप अंदर से बाहर आई हैं। इसका मतलब मेरा कोई रूप लेकर हीरा को आनंद ठाकुर के घर ले गया है। तुम शिवानी नहीं हो सकती, क्योंकि शिवानी मुझे इस तरह से मरने नहीं दे सकती। क्या? ये सब किसने किया हीरा? बताओ, तुम्हें यहाँ कौन लेके आया हीरा? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी हीरा, मुझ पे यकीन करो। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हीरा। हमें तुम्हारी जरूरत है। शिवानी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। नहीं हीरा, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ कौन लेके आया था? जवाब दो मुझे। हाँ, नहीं जा सकते हीरा। हीरा यही इशारा कर रहा था। कौन है वहां पे? कौन छुपा है? तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हीरा। हीरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हीरा तो आपका भक्त था ना? आपके बनाए हुए नागलोक का रक्षक, वो हीरा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो महादेव? कैसे? नहीं, हीरा को नहीं मार सकती। आपको हीरा को जिंदा करना ही होगा महादेव, करना ही होगा। हीरा इतनी जल्दी अपना इंसानी शरीर नहीं त्याग सकता हीरा। हीरा, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हीरा। हीरा, नैना, ओ नैना, कहाँ चली गई?
अरे नैना कहाँ गई? नैना, नैना, मेरी नैना। कौन है? कौन है? चोर चक्का तो ना है? रिसक पड़ा हुआ तो कहा, ड्रामा भी तो गजब का था। उस बेचारे हीरा को मरवाते हुए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, इश्क और जंग में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। कैसा हादसा रागिनी? देखिए ना मामा जी, पहले तो हमारे बाबा हमको छोड़कर चले गए और अब माँ भी। हमको तो लगता है हमारी जिंदगी एक हादसा बन के रह गई है। नहीं रागिनी, ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है। तुम एक काम करो, ठंडा पानी पियो और आराम से सो जाओ। है? आराम से। और सुनो, हमारी नैना को तो नहीं देखी हो कहीं? देख नहीं रही हो? मामी जी, हमने तो नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। मामा जी कहीं वो भाग तो नहीं गई ना? अरे आपको पता है ना, हमारे गांव में जो औरत रात को भाग जाती है उसे डाइन कहें। डायन कहती है? वो ऐसी औरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, हम ढूंढ लेंगे। जाओ, निकलो यहाँ से। इसके नाम का जुलूस निकालो, जरूर इसने किसी हमारे दुश्मन को मारा है, और वो घायल दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक बेचारा तो गया, अब बचे दो। रागिनी, क्या आग लगाई है तूने? अब इस आग में जलेगी वो नंदिनी, लेकिन राज होगा तेरा, सिर्फ तेरा। हीरा, मैं तुम्हें कैसे जिंदा करूं? हीरा, उठो हीरा। हो ना हो ये वही नागिन है, इससे पकड़ने का यही एक अच्छा मौका है। कौन हो तुम? ये तो मोहिनी बुआ है।
अगर मोहिनी बुआ ने मुझे हीरा के इस रूप में यहाँ पे देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम मैं क्या करूं? मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? ए नागिन रुक जा, छोड़ूंगी नहीं आज तुझे। मुझे लगता है कि ये दोनों नाग और नागिन थे। मेरे शस्त्र के वार ने एक दुश्मन को तो मार गिराया, उस नाग को। मेरा आधा काम तो हो चुका, अब वो बची नागिन। कल दिवाली की रात है, बड़ी रात। उस नागमणि का प्रकाश जगमगाएगा और साथ ही साथ इस नागिन का खेल भी खत्म हो जाएगा। जा चमुन्ना! जीजी, देखा, रागिनी ने आते ही घर का सारा काम कितने अच्छे से संभाल लिया। देखो, बात तो सही कही छोटे तुमने, हर काम में माहिर है ये लड़की। आनंद, आज कितना अच्छा लग रहा है ना। दिवाली के शुभ दिन पर हमारा पूरा परिवार आज एक साथ है। बात तो सही कह रही है तुम। पर मुझे बस एक कमी लग रही है। कैसी कमी? हमारी बहू की। क्यों ना इस शुभ दिन पे हम रोहित और नंदिनी की शादी की बात छेड़े? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इससे पहले रोहित को मेरा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम रहे? महादेव की आज्ञा प्राप्त कर और उनका आशीर्वाद लेकर हीरा ने मुक्ति प्राप्त कर ली है। उसे मोक्ष मिल गया है। हीरा, मैं तुम्हारी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। मैं उस नेवले को नहीं छोड़ूंगी और ना ही उसको जिसने उसको तुम पे हमला करने भेजा था। उन सबको अपने पापों का कर्ज चुकाना ही होगा। अपने आप को संभालो शिवानी। हीरा की मौत का दुख हम सबको है, परंतु ये मत भूलो, आज ही दिवाली की वो महारात्रि है जब मात्र 3 पल के लिए आकाश नागमणि की रोशनी से जगमगा उठेगा। शिवानी,
आज नागलोक की नागमणि को वापस लाने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अवसर है। मुझे याद है गुरुदेव, और मुझे ये भी याद है कि वो रोशनी रात के दूसरे पहर पे दिखाई देगी, मगर उससे पहले मुझे उस नेवले की सच्चाई पता करनी है। इनको तो मैंने अंगूठियां संभाल कर रखने को दी थी। ये अंगूठियां पहन के क्या कर रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। जय मां चामुंडा। कौन है? नेवला, हट हट हट। चिल राज चिल। वो एक खिलौना था। तू तो इससे ऐसे डर रहा है जैसे तू कोई सांप और ये तेरा जानी दुश्मन नेवला। क्या हुआ? कुछ नहीं छोटे मालिक, वो हम नींद में थे। और आप यहाँ? कुछ काम था? हाँ यार, जरूरी काम था। तुझे सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी? यार पिछले कई दिनों से मैं तुझे क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ। अरे कुछ नहीं छोटे मालिक, हमको तो आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। और सॉरी वॉरी मत बोलिए आप हमें। अबे तेरे से तो मेरी जूती भी ना सॉरी बोले। वो तो टैग ने कहा, इसलिए ये सब मैं कर रहा हूँ। गॉड नोस क्या प्लानिंग है उनकी। तो इसका मतलब हम दोनों अभी भी दोस्त हैं, है ना? दोस्त, पक्के वाले दोस्त। तो फिर तुझे इस अपने पक्के दोस्त का एक काम करना होगा। आप काम तो बोलिए, आपके लिए जान भी देने को हाजिर है। अरे यार, तू तो जानता ही है मैं नंदिनी को कितना पसंद करता हूँ, जानता है ना? लेकिन तुझे मेरे लिए पता करना होगा कि वहां भी आग बराबर की लगी है नहीं। छोटे मालिक, हम पता करेंगे। अरे हाँ यार, नंदिनी तुझे अपना दोस्त मानती है। तू उससे खुलकर बातें कर सकता है, तू उसे कन्विंस कर सकता है मेरे लिए। मगर छोटे मालिक, अगर मगर कुछ नहीं। आज मॉम एंड डैड नंदिनी से हमारी शादी की बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उसके दिल का हाल जानना चाहता हूँ। राज, अरे कहाँ खो गया राज? क्या हुआ? छोटे मालिक, हम आपका ये काम जरूर करेंगे। आज दिवाली है और हम वादा करते हैं कि आपकी जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ रोशनी होगी। वाह मेरे दोस्त, आज नंदिनी दिवाली की पूजा के लिए घर पर आ रही है। मैं चाहता हूँ तू उससे वहीं पर इस बारे में बात कर। ओके? जी छोटा मालिक। राज बाबू, आप जी दिया जलवाने में हमारी मदद करेंगे? मीना, तू कहे तो लगे हाथ राज की शादी की भी बात चला ले। रागिनी के साथ कितनी अच्छी लग रही है जोड़ी। पूरी जिंदगी वफादार जोड़ी की तरह इस हवेली की सेवा करेंगे दोनों, तेरे और लक्ष्मण की तरह, है ना? सही कह रही हो जीजी, बिल्कुल। मैडम, हम पूजा का तैयारी करते हैं। लड्डू छोटे, वो नंदिनी के लिए जो अंगूठी मंगाई थी वो कहाँ है? तो कर लो बात। हाँ। ये लो संभाल लो, 25 लाख का बोझ ढो रहा हूँ सुबह से मैं। लो पकड़ो पकड़ो। तू ही संभाली से, मुझे बहुत सारे काम है। हमारी उंगली।
इनको तो मैंने अंगूठियां संभाल कर रखने को दी थी। ये अंगूठियां पहन के क्या करनी? जरूर दाल में कुछ काला है। जय मां चामुंडा। प्रिया, मैं रात से मिलकर आती हूँ। हमारी उंगली। ध्यान से राखी, इतनी जल्दी काहे की है? जला लियो ना अपना हाथ। देखो कितना जल गया है। चलो बर्फ लगा देते हैं। मुझे किसी भी तरह रात का दूसरा पहर होने से पहले नागमणि की गुफा तक पहुंचना ही है। ये दीदी कहाँ गायब हो गई? इनके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी चल रही है।